आप लोग यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में है तो कुछ नहीं, लेकिन इस चित्र में बहुत कुछ है। इस चित्र में बहुत कुछ देखा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है कि ये एक चित्र जो है वो रेगिस्तान का है, वो मरुस्थल का है, जहां पर एक जानवर जो है वो कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा है और एक व्यक्ति जो है वो नीचे खड़ा हुआ है जानवरों के आगे, और वो इन सब के आगे चल रहा है। यानी कि एक ऊंट है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऊंट हैं। 6 ऊंट पर एक एक व्यक्ति है, यानी कि 6 व्यक्ति हैं, और एक 7वां व्यक्ति जो है वो सारे ऊंट से आगे है, यानी कि 7 व्यक्ति, 6 ऊंट, बाकी बालू और बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है। और इसको दिखाने का मेरा मतलब ये था, मेरा मकसद यह था कि ये सारी चीजें जो हैं ये आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो अगले अध्याय, जो अब नया अध्याय मैं शुरू करने जा रहा हूं, उसको समझने में और ज्यादा आसानी होगी, और ज्यादा जो चीजें हैं वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अब जो अगला अध्याय मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है द हॉट डिजर्ट, यानी कि गर्म मरुस्थल, जो कि आप लोगों को पढ़ना है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अपने क्लास 5 में सोशल स्टडीज के अंतर्गत, यानी कि एसएसटी का अध्याय संख्या 6 जो है वो आप लोगों का द हॉट डिजर्ट है, जिसमें ये सारी चीजें जो इस पिक्चर में दी गई हुई है, इसी के आधार पर ये सारी पढ़ाई जो है वो आप लोगों को करनी है, जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। तो अब मैं सीधा आता हूं इसी अध्याय पर, यानी कि जो सामने आप लोगों को दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। अब इसी अध्याय की बात करेंगे, इसी द हॉट डिजर्ट की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने चित्र को देख लिया, मैंने वो चित्र दिखाया, वो चित्र इसलिए आप लोगों के साथ साझा किया क्योंकि यही चित्र तो है आधार हमारे इस नए अध्याय का, द हॉट डिजर्ट का, जो आप लोगों को सामने दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पृष्ठ संख्या 40 पर, और यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं कि द हॉट डिजर्ट आखिर अब होता क्या है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं द हॉट डिजर्ट अध्याय पर। लिखा हुआ है, डू यू नो दैट व्हाट इज डिजर्ट? क्या आपको पता है कि डिजर्ट क्या होता है, मरुस्थल क्या होता है, रेगिस्तान क्या होता है? डिजर्ट को हिंदी में मरुस्थल या रेगिस्तान कहते हैं। इट इज एन एरिया। अब यहां पर उसका उत्तर दिया जा रहा है कि डिजर्ट होता क्या है। तो इट इज एन एरिया विच गेट स्कैंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल एट ऑल। यह वो क्षेत्र होता है जहां पर बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, कहे तो, या फिर सीधा सीधा कहे तो न के बराबर नहीं बारिश होती है, अगर होती भी है तो बहुत कम बारिश होती है। द ग्राउंड इज जनरली कवर्ड विथ थिक एंड शिफ्टिंग माउंट्स ऑफ डस्ट। और यहाँ पर जो जमीन है, जो यहाँ की जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो परत है, जो सतह है, वह यहाँ पर बहुत डस्ट से, यानी कि धूल से, या फिर कहे तो बालू से भरा हुआ होता है, या फिर बालू बालू होता है, यहाँ पर धूल धूल सा होता है। यहाँ का धरती का ऊपरी परत, यानी कि यहाँ पे जो धरती का सतह होता है वो बहुत ज्यादा डस्टी होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लगभग न के बराबर बारिश होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है। आगे, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिजर्ट। डिजर्ट जो है वो बहुत तरह के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। डिजर्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया कि जहां पर बहुत कम बारिश हो, धूल धूल सा वहां पर धरती हो, और वहां पर बालू बालू सा धरती पर वो परत पड़ा, धरती पर बालू का परत पड़ा हुआ हो, बहुत कम या फिर नाम मात्र का बारिश हो। ये सारी चीजें जो है ये डिजर्ट की खासियत है, डिजर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, मरुस्थल होते हैं। तो उसी पर आगे लिखा हुआ है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजर्ट्स। डिजर्ट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मरुस्थल भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। दोज फाउंड बिटवीन 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर आर हॉट डिजर्ट। दोज फाउंड बिटवीन 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर आर हॉट डिजर्ट। यहां पर हम लोग अलग अलग डिजर्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात आती है हॉट डिजर्ट की। हॉट डिजर्ट वो टाइप्स ऑफ डिजर्ट या वो टाइप ऑफ डिजर्ट होता है जो कि इक्वेटर के 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और उतना ही डिग्री
यानी कि 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 15 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो है इक्वेटर के, वही जो है वो हॉट डिजर्ट होता है। यानी कि इक्वेटर के 15 डिग्री और 15 से 30 डिग्री जो है वो नॉर्थ और साउथ जो है यही हमारा हॉट डिजर्ट होता है, यानी कि गर्म मरुस्थल होता है। अब क्यों होता है गर्म, ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे, लेकिन चूंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वेटर के बगल वाले, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें या साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ये टॉरिड जोन में आते हैं, और टॉरिड जोन ऐसे ही हॉट जोन होता है। तो हॉट जोन है तो यहाँ पर जो मरुस्थल भी है वो हॉट ही होंगे। दे आर लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास होते हैं ये क्षेत्र, यानी कि हॉट डिजर्ट वाले क्षेत्र। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाइल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। दैट इज इन बोथ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में यह पाया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो उतना ही, जितना ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उतना ही नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के। द सन बीट्स डाउन फ्रॉम अ क्लाउडलेस स्काई हियर। अब यहां पर क्या है कि यहाँ पर जो सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रकाश में, या फिर सूर्य की किरण जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र होती है, क्योंकि यहाँ पर क्लाउडलेस स्काई होता है, यहाँ पर बादल भी नहीं होता है। बारिश नहीं हो रही है तो मतलब बादल नहीं है, बादल नहीं है तो सूर्य का किरण जो है वो बहुत ज्यादा तीखा होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ हॉट डिजर्ट्स आर, हॉट डिजर्ट के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर दिए गए हुए हैं। द सहारा एंड द कालाहारी इन अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में सहारा डिजर्ट और कालाहारी की बात कर लें तो ये हॉट डिजर्ट है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, ऑस्ट्रेलिया महादेश में द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट जो है वो हॉट डिजर्ट के तौर पर माना जाता है। और द थार डिजर्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो थार डिजर्ट है भारत और पाकिस्तान में वो हॉट डिजर्ट है। एंड द मैक्सिकन डिजर्ट इन मैक्सिको, और मैक्सिको का मैक्सिकन मरुस्थल जो है ये हॉट डिजर्ट के उदाहरण है। अब हम लोग आते हैं हॉट डिजर्ट के बाद टेम्परेट डिजर्ट में, यानी कि हॉट डिजर्ट यानी कि गर्म मरुस्थल। अब टेम्परेट डिजर्ट मतलब न तो ज्यादा गर्म न तो ज्यादा ठंड, यानी कि अब हम लोग दूसरे टाइप ऑफ डिजर्ट में आते हैं, दूसरे तरह के दूसरे प्रकार के मरुस्थल की बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेट डिजर्ट का। ऑल्सो देयर आर टेम्परेट डिजर्ट लाइक गोबी डिजर्ट। टेम्परेट डिजर्ट भी होते हैं, डिजर्ट के एक प्रकार होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर गोबी डिजर्ट है। तीसरा जो टाइप ऑफ डिजर्ट है वो कोल्ड डिजर्ट है, ठंड वाला डिजर्ट। अब एक गर्म वाला हो गया, एक ठंड वाला हो गया, और दोनों के बीच वाला जो हो गया वो मॉडरेट हो गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था टेम्परेट जोन में, एक गर्म वाला था टॉरिड जोन, एक ठंड वाला था फ्रिजिड जोन, और दोनों के बीच में जो टेम्परेचर जोन था वो हम लोग टेम्परेट जोन कहते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर गर्म वाला हॉट डिजर्ट, ठंड वाला कोल्ड डिजर्ट, और दोनों के बीच वाला टेम्परेट डिजर्ट। तो बढ़ते हैं कोल्ड डिजर्ट पे आते हैं। कोल्ड डिजर्ट लाइज बिटवीन द पोल्स ऑफ द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। अब कोल्ड डिजर्ट है तो ये तो पोल्स के पास होंगे ही, ध्रुव के पास होगा ही, जैसा फ्रिजिड जोन में होता था वैसा ही कोल्ड डिजर्ट में होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हॉट डिजर्ट अगर इक्वेटर के पास है तो कोल्ड डिजर्ट जो है वो कहां पर होगा, तो पोल्स पर होंगे, पोल्स के आसपास होंगे, चाहे वो नॉर्थ पोल की बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउथ पोल की बात करें साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहां पर वही दिया हुआ है, नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल अंटार्कटिक सर्कल। तो कोल्ड डिजर्ट जो है इसी के आसपास पाया जाता है, और इसके उदाहरण जो दिए गए हुए हैं वो है सच एज टुंड्रा डिजर्ट इन रसिया। रसिया में जो टुंड्रा डिजर्ट है वो कोल्ड डिजर्ट होता है, कोल्ड डिजर्ट है। आगे द कूल डिजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया एक्सपीरियंस अ वेरी, द कूल डिजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एक्सपीरियंस अ वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर। जो कूल डिजर्ट जो सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया का है, वहां पर बहुत चरम वाला जलवायु होता है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी भी होता है तो बहुत ज्यादा ठंड भी होता है। वेरी हॉट समर, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी तो ठंड में बहुत ज्यादा ठंड होता है। एज दे आर एट
हायर लैटिट्यूड एंड फार अवे फ्रॉम द सी, क्योंकि इसके जो लैटिट्यूड्स हैं वो ज्यादा हैं और ये बहुत दूर है, फार अवे हैं सी के, समुद्र के। तो ये सब जो है ये सेंट्रल एशिया के। कुल डिजर्ट की बात कर ली हम लोगों ने देखा कि टुंड्रा डिजर्ट जो है जो रसिया में पाया जाता है ये कोल्ड डिजर्ट का एक उदाहरण है। और यह जो चित्र है यह द डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, जहां पर अलग अलग डिजर्ट्स को दिखाया गया हुआ है। सामने देख ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट यहाँ पर है, इसी तरीके से गोबी यहाँ पर है, थार यहाँ पर है, ऐसे ऐसे अलग अलग डिजर्ट दिखाए गए हुए हैं जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और बेहतर तरीके से इस चित्र को आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। यानी कि हम लोग पृष्ठ संख्या 40 से अब पृष्ठ संख्या 41 पर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पृष्ठ संख्या 41 पर। यहाँ पर है, ये हो गया, डिजर्ट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज दे फॉल अंडर द विंड बेल्ट दैट ब्रिंग ड्राई विंड फ्रॉम द इनलैंड रेदर देन द रेन बियरिंग विंड फ्रॉम द सी। डिजर्ट्स आर फॉर्म्ड, डिजर्ट जो है वो कैसे बनता है, तो वही लिखा हुआ है कि डिजर्ट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज दे फॉल अंडर द विंड बेल्ट दैट बियरिंग ड्राई विंड्स। अब यहां पर जो है ऐसे ये विंड बेल्ट यानी कि हवा वाले क्षेत्र में आता है जहां पर ड्राई विंड यानी कि सूखा हवा, या फिर कहें तो ये सारे जो ड्राई विंड्स हैं ये होते हैं। और इसके कारण से जो रेन बियरिंग विंड है, जहां वैसा हवा जिससे बारिश बनती है, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती है, बहुत कम होती है। इसी के कारण से यहाँ पर बारिश नहीं होती है या फिर नाम मात्र की होती है, और इसीलिए ऐसे क्षेत्र जो है वो मरुस्थल, रेगिस्तान या अंग्रेजी में कहें तो डिजर्ट कहलाते हैं। आगे, दे आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ द प्लेस। अब डिजर्ट जो है इसका दूसरा कारण, पहला कारण तो हम लोगों ने देख लिया कि हवा के कारण से, अब हवा जो है वो ड्राई और कूल और ये सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों की बात हम लोगों ने कर ली। दूसरा है कि पेड़ों की जो कटाई है वो भी डिजर्ट को जन्म देता है। जितना ज्यादा हम लोग पेड़ों की कटाई करेंगे, बारिश ये सारी चीजें जो है वहां पर कम होगी, वहां पर मौसम जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, और ये सारी चीजें फिर जन्म दे देती है डिजर्ट को, मरुस्थल को। When infertile soil is left behind, the top soil get blown away। अब जो इनफर्टाइल, जो अनउपजाऊ जो है, जो उपजाऊ मिट्टी नहीं है, अगर उसको पीछे छोड़ दिया जाए, जो ऊपर का जो मिट्टी है वो ब्लोन अवे यानी कि वो उड़ जाता है। ऑल डिजर्ट्स आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। और जितने भी डिजर्ट्स हैं वो महादेश के वेस्टर्न साइड यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दिस चैप्टर कवर हॉट डिजर्ट्स ओनली। और इस चैप्टर में यानी कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम लोग हॉट डिजर्ट की बात करेंगे। यानी कि यह अध्याय जो है वो द हॉट डिजर्ट का है। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि अध्याय संख्या 6 जो है वो सिर्फ हॉट डिजर्ट की बात करेगा। आगे हम लोग बात करेंगे टेम्परेट डिजर्ट की, आगे हम लोग बात करेंगे कोल्ड डिजर्ट की, लेकिन यह अध्याय तो हॉट डिजर्ट का है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाकी सारे डिजर्टों को देखा, बाकी सारे मरुस्थल की बात की, बाकी सारे रेगिस्तानों की बात की, इसलिए की क्योंकि हम लोग जान सके कि टाइप्स ऑफ डिजर्ट जो है वो कितने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले टाइप ऑफ डिजर्ट की जो बात हम लोगों ने की थी उसको हम लोग विस्तार से देखेंगे इस अध्याय में, और सिर्फ इसी को देखेंगे यानी कि द हॉट डिजर्ट को देखेंगे। यानी कि अब हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे, इस अध्याय के कक्षा संख्या 2 में मिलेंगे, तो हम लोग क्लाइमेट ऑफ द हॉट डिजर्ट की बात करेंगे कि आखिर इस गर्म मरुस्थल का जो जलवायु है वो कैसा होता है। तो इन सारी चीजों की बात करने के लिए, इन सारी चीजों की पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को आना होगा अगली कक्षा में। मिलते हैं अगली कक्षा में।